चलो मीरन महाराज की जय हो। जय हो। इधर सुनो, कहिए महाराज। यहाँ से तुम जाओ, वे कागा धमरू जो दोनों भाई हैं जी, उसे बुला कर बुलाना। जो आप क्या इधर सुनो, अरे मेरा पिता का अदालत का क्या खबर है? सब अच्छा है महाराज, बहुत अच्छा है। अच्छा है। मैं चलता हूँ तब तक के लिए, पिता को अदालत में चल कर मिलना है। तो मैं कागा धमरू का बुला कर बुला जो का
हमारा शुरू तोड़र सिंह है, सगे भतीजा में दूजा सर को, तोरे नाम हमारा यब बीरर झगड़ू है। सजना, आज क्या इरादा है जो चाचा जासर सिंह ने वो अपनी अदालत में बुला रहा है? जाकर के अविलंब और से मुलाकात करूं। जो क्या जरूरियात चाचा को पड़ गया है, जाकर के जब तक ना चाचा से मुंह चैन कहा, आराम कहा, आंख में नींद कहा, जाकर के पहले चाचा से मिलूंगा। जा रहा है मैं चाचा का अदालत में, एक दो टाइम जा रहा हूं मैंने। चाचा श्री, क्या तो घट गई अंधर सोना, क्या तो घटी खजाना तोड़, क्या तमती हो गए फौजन में जो रूट करके बुलाया बदला मोड़। झगड़े ना तो घट गई अंधर सोना, ना तो घटी खजाना तोड़, ना तो कीमती है दरबारों का। इधर सोनो, ये पिता हमारा बुढ़ा बन गया। पिता का अदालत में चल कर की उनसे एक अनुमति लेना। कौन सा अनुमति लेना है? चाचा श्री फौरन पूछिए। दादाजी
इजाजत है आपको। ढुनमुन बालक लागे लटरी लटरी बाल लागे बाल दोनों मान से ये तरचूबे ना कंठा का दूध सुखाए पोते मैं पूछता हूँ बेटा जासर सिंह से आज बेटा जासर मेरा चौथा पन बीतने जा रहा है 4 पन में 3 पन बीत चुका है पक्का हुआ या हमको दुनिया में कोई विश्वास नहीं इसीलिए हमको देह में अभिलाषा हुआ है जो हमारे जिंदगी रहते हुए जासर और टोलर का टुकड़ा टुकड़ा जगह बंटवारा होना चाहिए। दादाजी बुढ़ा हो गए बुद्धि घसक गए जब चाचा और भतीजे में कोई प्रकार का विवाद नहीं चला तो फिर राज का बंटवारा क्या होगा? नहीं बबुआ झगड़ो एक अमेरिका बुलाओ अमेरिकी बुलाकर की जितने दौलत है जितने जमीन पड़ता था राज सोढ़ी का ये सब बंटवारा कर लो। पिता का वचन कभी नहीं काटना चाहिए। पिता का वचन जो काटता है वो नरक का अधिकारी बनता है। चाचा श्री जैसे आपका आदेश अनुसार वैसे जगह से काम करने के लिए तैयार है। जाओ बुला जा रहा हूँ अभी लंबा मील को पूरा करके ले आता हूँ। जा रहा हूँ मैंने। क्या आ गया है अमीन जी। आ गया? ओ नमस्कार मालिक नमस्कार। नमस्कार। कहिए मालिक किस लिए एक बात कान खोल करके सुन लो अमीन जी। कान खोल लिए हैं? कान खोल लिया मजाक करता है? जी नहीं। कहिए सोच लो ये किसकी अदालत है? इस अदालत में जरा सा इधर उधर किया हाँ भी मौत मारा जाएगा। नहीं हमको छोटा छोटा बच्चा है। इधर सुनो जमीन का मालिक है अमीन। आज हमारे दोनों भाईजानी चाचा और भतीजा का बीच जी बंटवारा होने के लिए जा रहा है। इसलिए सही से ना 1 इंची इधर और ना 1 इंची उधर बराबर करके सोढ़िया और गगनपुर किला को फटवारा कर दो। ठीक है महाराज। अरे बबुआ कहिए महाराज मजिस्ट्रेट वकील को लेकर
हेलो होना चाहिए इधर। महाराज जमीन में रखा क्या है आपका? तो 1 बीघा में बिहाया यानी कि कर्मी है, 1 बीघा में आपको केचू साग है, 1 बीघा में आपको फुलवारी है, 1 बीघा में आपको बांस है। भागवत गीता का यहाँ बात नहीं है, यहाँ जमीन की बात है, जमीन की। जमीन की आधी आधी बंटवारा करो ना तो सोच ले ये छत्री की अदालत है। ठीक है, अरे हम कर देते हैं आधे आधे। जितने वकील है, जज, मजिस्ट्रेट, एक सीजा बराबर से ज्यादा होगा या घटी होगी तो बड़कन का केनहू धारी झोंकूंगा, छोटकन का भक्सी देगा झोंकाए, सर काटूंगा सरदारों का मरवा टंगन देगा लटकाए। सील के रखो। ठीक है महाराज, हम कर देते हैं, लेकिन हमारा चमचा था वो साला फीता लेके आया नहीं, कहाँ चला गया होगा। ठीक है, हम कर देते हैं, लेकिन महाराज एक बात है, हम तो जमीन नाप दिए हैं, आने की ठाट कर दिए हैं, लेकिन सीमाना पर पड़ता है एक आम का पेड़, आप कहिए तो उसे हम कटवा दें। नहीं नहीं, ये भट्टा का पेड़ राजस्व का निशान है। मेरा भट्टा का पेड़ कोई नहीं काट सकता। ठीक कह रहे हैं चाचा श्री, ये आम का पेड़ है, राही मुसाफिर आने जाने वाले इस फल से स्वाद लेता है। ये फल काटने लायक नहीं है ये वृक्ष, लेकिन दादाश्री को क्या इजाजत है पूछा जाए उसे। चटनी खाए नहीं के अरे रहती पर्जा क्या बोलता है जो ये बरमसिया आम है? जी महाराज, ये चटनी खाने में अच्छा नहीं नहीं बेटा जासर सिंह, एक दिन ना एक दिन झंझट हो सकता है, ये आफत को हटा लो मेरा सामने में। नहीं दादाश्री, हमारे और चाचा का बीच कभी भी झंझट नहीं होगा। अगर एक पेड़ के लिए झंझट फंसेगा तो बस एक पेड़ एक ही और डरा देंगे उसे, नहीं फंसेगा झंझट दादाश्री। नहीं बबुआ, एक दिन ना एक दिन आपको इसलिए इसको कटवा कर को हटा दो। नहीं नहीं, अरे पानी पिलाओ, हमको प्यास लग गया है। पानी ले आता हूँ, फौरन पानी ले आता हूँ। जाओ। क्या हुआ? झगड़ू झगड़ो, जा तो अपने पिता का बुलाओ, जितने समाज है। जन्म हो गए, पल्ले बीत गए, अब तो है ठिकानों नहीं। चाचा श्री दादा यहाँ से चल बसी, चाहते हो सोना दे हो सोहरी डार हवा। चाचा हो
चिंता तुम्हें मत करना, ये सब लेखा भावनी है। जितने आया है उतने जाएगा। मेरा पिता तो मर गया, लेकिन ये दौलत तो रह गई। ये भत्या का पेड़ जो कट गया बीच सीमान में, झगड़ू और कागा दोनों तुम मिलकर खींचके तबेदारी में देता हूँ। इनकी पेड़ की फल कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है चाचा श्री, जाओ, आपका आदेश का अनुसार मैं पालन करूंगा। ऐसे फल पेड़ को कोई नहीं छू सकता। अगर जो हाथ लगाएगा कब्जा किया जाएगा हरम जागे को। आप चिंता न करें चाचा श्री, जाओ तुम अंदर में जाओ। झगड़ू, पिता का कुछ कर्म करना है, एक कर्म करना है। चलो चिंता मत करो। ठीक है चाचा श्री, चला जाए। चलो चलो चाचा। भाग्य का पेड़ का हर हमेशा चेक करना। ठीक है, कोई फल तोड़ नहीं सके, कोई नहीं हाथ लगा सकता उसमें। चलो
भैया तो मेरा घर या सोहनी मेरा पिताजी का नाम या मेरा पिताजी का नाम योद्धासर सिंह तो मेरा ही नाम अल्लाह सिंह छनता बढ़ सके अब अल्लाह या लगत Oh,
मल्हा सिंह, मेरा चाचा जी को नाम राजा टोला सिंह, तो उसका लड़का जो है, जो मेरा भाई या काल झांगू, लेकिन या तो भाई का भैयारी या राज सोढ़ी में, लेकिन आज मैं अपने पिता को अपनी अदालत में नहीं देखता हूँ कि हमारा पिताजी जो अदालत को छोड़ करके कहाँ गया है। आइए एक बार जाकर मेरे पिता से मिलो, जो हमारा पिता कहाँ है।
रावत बीत जाएगा। अच्छा माँ से यहाँ की तो सजना, मैं तो बासी कढ़ूड़ियन का बेटा लागू बीकू सिंह का जाको माहिर पर गए ना, खेती पथारी ना माहिर का जो चुगली का किया व्यापार, माने 52 बखारी बांधा था चुगली से जो तिरपन पर फेंका या चुगला तो या महिला कोई खबर नहीं आया है। आज मेरा मालूम हुआ है जो राजा चंदन सिंह मर गया है राजा चंदन सिंह मर गया है राजसोढ़ी में। लेकिन आज मेरा मालूम हुआ था जो गपशप कर रहा है काशीपुरी का, इससे पहले जाकर के मोहन पंडित को जाकर को बोलूंगा। अबे चुगल दया लगे भाई भाई सोहरी को हारा और चुगली लगे भाई भैया पूरा रहो सोहरी। रे जहाँ तबेला था घोड़ा का भैया मानो या जहवार, रे जाको दुर्गा तेवर खास में अब भैया यारों को तलवार रे पीठी ठोक दिया घोड़ा का, घोड़ा दी बोला खबरी रे माघ महीना को खिलाया चट खिलाया चरका रे पन केतली में डन खिलाया घोड़ा मानो यट हमारे आप तोरे खुरिया घोड़ा है माहिर का जबला का से दाना खाए भैया सो बुरी बगल से मारा अब पीछे नाल फटाफट जाई उड़ता घोड़ा रे महिला।
इस 6 महीना से इस 7वां महीना और 8वां महीना ये 9वां महीना मुझे पूर्ति होने जा रही है। मैं क्या बताऊं, मुझे सहारा ये रानी देवला का कोई पृथ्वी में सहारा नहीं है। मैया सुन लेगा दुर्गा मेरी मंत्री जी, ये 6 मास, ये 7वां मास, ये 8वां मास, ये 9वां मास मुझे गर्भ बीत रही है। मंत्री जी आके तू मिला ले ये मंत्री सती त्याउला से मुझे ये 6 मास, ये 7वां मास और 8वां मास, ये 9वां मास हमारे एक गर्भ की बीतने जा रही है। मुझे दर्द से मैं व्याकुल हूँ। आज जाके मना दे दगरीन के जरूर जाके दे बच्चा, चिंता नहीं या
शादी करूँ के ब्याह के पता करे पौधे फसुनिया आगे बउआ के ठोर ये लगे छो मलकाई के तो आप करते ना आ तो हम करते जे बउआ भेले हां काहे के बउआ रे हम तोरा हेबो ओए कथि आगे तू आगे मैं कहां छो मैं बड़ी नहीं के बउआ ठंडा अरे अरे टपू ना ठंडा लगते ना कपार में ठंडा लगते तो पोखर में जाके फेंक लियो अरे आँख में ना पीछे तब बउआ रे हम तोरा हेबो हमें के बुझे छी छोरा अगर छोरा बुझ पेट ये दाब लियो छोरा पिचाक से ना मुड़ दे छोरा के कपार केहन लगे छे छोरा के ठोर देखी के केहन लगे छे आरो तोरी के चल मलकन के दही बाबुआ रे सुन रे यार दिया ए हवा
बढ़िया है बड़ खुश लगे छी। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तोरा पाइन चढ़वा पड़तो। डोलिया कहरवा है लेके पियवा आइले मोर, डोलिया कहरवा है लेके पियवा आइले मोर, डोलिया कहरवा है लेके। सुंदर बालक पाए पैदा लड़के हमरा मोर, सुंदर बालक पाए पैदा लड़के हमरा मोर, सुंदर बालक पाए सबसे मिलिया है हमरो दक्षिणानी है मोर, सबसे मिलिया है हमरो बकरी कबर से दक्षिणा दे बेसी टाइम नहीं लगबो, भोर भए गेलै। ये हाँ सुंदर बालक के मैंने पैदा लिए हैं ना, हाँ जी। लेकिन नहीं, हाँ मेरी कंपनी जिसे जिस संस्कार लेना है, अरे भैया उसी सीटी से बनती लेना है। है। हाँ लेकिन मैं क्या करूं, एक जगह अंतर कर लूं हूं। ठीक छे। बादल में जाय खाय दीदी ये अपनी ईमान के। बादल ये जाय छाय दीदी ये अपनी ईमान के। मुझे आज करते हैं मेरी बंगले में आकर सुंदर बालक पैदा लिए हैं, लेकिन आकर नामो रखबै। कल ते चले सोम आइ भए गेलै मंगल, नामो रखबै कुछो। मंत्री जी जी अपने मालिक को बुला लो।
उसी के बाद में नामा करी न करने जाएगा मालिक के बोले बा क्यों नहीं ठीक छै अरे मेरन जी महाराज क्या खबर है अंदर को महाराज पहले आप जोरदार से हंसिए और मुझे सोना का पैजामा सिला दीजिए क्या और चांदी का जामा अरे देखो सोना का पाजामा होता है इधर सुनो हाँ अरे अंदर का खैरियत क्या है महाराज बहुत अच्छा बहुत कुशल हो गया बहुत जुलूम हो गया बहुत अच्छा हो गया क्या जुलूम हो गया? रानी जी का लड़का पैदा हुआ है ओ लड़का पैदा हुआ हमको हुआ है लड़की आए! देखो कहीं का इधर सुनो मेरा जो हमारा हाँ ये दुल्हन का जो लड़का पैदा हुआ जी ये तो बहुत अच्छा की बात है बहुत खुशी का बात है महाराज क्या तुम यहाँ से हाँ काशीपुर में एक व्यासा पंडित है उस पंडित का बुलाकर को लाना हाँ उस बच्चा को भाग रेखा देखेगा और उसको नामाकरण करना है जाओ तुम अरे व्यासा पंडित व्यासा इधर पंडित सुनो हाँ व्यासा पंडित ये आचार्य है भाग रेखा देखता है ओ समझ अरे हमारा राज छोड़ ही है। ठीक है हम उस पंडित को बुला करके लाओ झुक के या सलामी या पियावा के तारी लट सारण गाता दुल्हन ये पहले तो बताओ पहले मुझे बच्चा को दिखला दो तुम्हारी घर में से बच्चा पैदा हुई है चलो पहले बच्चा को दिखलाओ ये तो बहुत अच्छा बच्चा है बच्चा बहुत अच्छा है इधर दिखलाओ बहुत अच्छा है इधर सुनो तू लोग जाओ अंदर में आज ये कुलपूज जो गुरु है वे काशीपुर से व्यासा पंडित का बुलाकर की उनके नामकरण रखना पड़ेगा क्यों नहीं सामने जाओ तुम जाओ तुम लोग जाओ अंदर में अरे चल नहीं सुन ले तू यार जा अब बबुआ सुन मेरे
आया है। जाओ तुम एक बार ये झगड़ू का अदालत में जाकर के उनको बुला करके लाओ। जी अरे बबुआ झगड़ू, चाचा श्री अंदर में एक बच्चा पैदा हुआ। इधर सुन, काशीपुर की व्यासा पंडित आ रहा है। अच्छा उस बच्चा को नामकरण रखना पड़ेगा। ठीक है चाचा श्री, जब काशीपुरी को मोहन पंडित आ रहा है, जाए उसे आ रहा है, आ रहा है। बुलाओ मीरन को, जल्द बुलाओ। मेरा इधर आज और खुशी का बात है। जी महाराज। आज सोहरिया किला में बचवा पैदा लिया है यार मेरा सागा भाई। और उसको नामकरण के लिए जी कुल पुरोहित के आने वाला है। जी महाराज। पूरा दरबार में सावधान रहना है। जी चाचा का ऐसे इजाजत है। जो आज्ञा महाराज। चाचा श्री क्या मंत्री मौजूद है और ये कह रहा है कि मोहन पंडित आने वाला है। जा तुम बुलाओ, जल्द बुलाओ। जल्द बुलाओ। अरे मीरन, भला आदमी छिए ने। मीरन, भला आदमी। पंडित जी से मजाक करता है। अरे आदमी का कहीं नंगड़ी होता है। भला आदमी है अपने पंडित जी। ये भला आदमी है, इसीलिए इसको नंगरी है। पंडित जी के लकवा न मार देलकै। अरे गोसा में टमाटर गोसा में ये गाफिल हो गया है। देखता है बदन कांप रहा है इसे। शांत हो जाइए पंडित जी, शांत हो जाइए। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आशीन का बाद ये कैसे आशीर्वाद? आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं कहो। क्यों नहीं बुढ़ा हो जाता है तो बुद्धि घसक जाती है। क्या श्री पंडित जी आ चुका है। यही है पंडित जी। पंडित जी, आज तुम्हें बुलाया गया है जो राज सोलरी में
एक बच्चा पैदा हुआ, अरे जो बच्चा के का बाद उनके भाग रेखा और नामांकन किया जाएगा, इसलिए बुलाया है। चलो इधर भाई साहब। पंडित जी तुम डरो मत, डरता है डरना मत। अरे मेरा घर चलो। इधर सुनो, अरे इधर सुनो झगड़े। ये राज उड़ियल में खबर क्या है, अभी तक उनकी मामा नहीं आए, उस बच्चा के मामा नहीं आए। वे मामा आने वाला है, आने वाले हैं, आने वाले हैं। तब तक के चाचा भतीजा उसको राह को देखिए, जो वे कहाँ आने वाला है। वे चलिए तो चलिए सरियाकी में चलिए, कहीं मामा रूठ न जाए। चलो। रूठ न जाए मामा। कारण से आए हैं? मोहन बाबा, आज सुंदर बालक का पैदा हुआ है राजसोही में। अच्छा दाखले तक पैदल आवेगा आपको पास, अच्छा, इसलिए मैं आ गया है। मोहन बाबा, हाँ जी, जितने नर से नारी तक को भाग रेखा देखना होगा तेरा राजसोही में। अच्छा, इसलिए मैं आया है, सबको भाग रेखा को अच्छा कहना। ठीक है। लेकिन ये बालक जो पैदा लिया है, अच्छा, इसको बोलना
पीछा करेगा। अच्छा 5 भदैया आम खिला दो। इसीलिए आप आए हैं। 5 भदैया आम लेना। 30 पैसा थोड़ी लेना है। हाँ देना है ना। मोहन बाबा, अरे हमारे क्या लेना है? अरे गांव का ढारा मोजे दूंगा यारो देगा महाजन गांव। छोटा टोला मुसहरी दे देगा। वहीं पर करना गुजरा। अरे कितना का लाया कितना का दिया तो अभी तक हम खा कर पचा दिया। शाबाश मोहन बाबा, इतना ही बोलना होगा। भाग रेखा देख करके ये बच्चा को बोल के दिएगा, जो सैनिक है उसको पीछा करेगा। इसलिए 5 भदैया खिला दो। दूसरा कोई अगर कोई कैलकुलेटर कोई करावेगा तो नाम ना खुलना चाहिए जो माहिर सिंह आया था। अच्छा नहीं बोलेगा। ये आवे महिला आवे प्यारे जाए भैया पंडित जी, अरे जा तो अंदर से बुला करके ला दो। बुला बच्चा कर लेकर जाओ। जाओ दिखाना। पंडित जी, इस बच्चा को नामकरण रखना पड़ेगा। ठहर जाइए, पहले बच्चा को लाने दो। चलो तुम लोग इसलाइए। यही बच्चा पंडित जी, इस बच्चा को देखिए तो नामकरण क्या रखना पड़ेगा। हाँ, इस बच्चा का नाम तो बहुत अच्छा है, समझे ना? इसका नाम है रुदल सिंह। इस बच्चा का नाम उदल सिंह रखा गया। और क्या? बच्चा के सनी गड़ा लगा हुआ है। मेरा निधर चलो तो। क्या महाराज? अरे पंडित ने बता रहा है जो बच्चा को नाम रखा गया उदल सिंह, लेकिन अरे उदल सिंह, हाँ, उस बच्चा को एक ग्रह लगा हुआ है, सैनिक ग्रह। तो पंडित जी, इस सैनिक ग्रह में क्या करना चाहिए ये पहले बताओ तो कैसे ग्रह कटेगा। शनि ग्रह में आपका 5 आम भदैया तोड़ करके ब्राह्मण के भोजन करना पड़ेगा। जी पंडित बता रहा है जी महाराज। जो भद्या पेड़ में 5 फल तोड़ कर की वे ब्राह्मण साधु का भोजन कराना है, उनके बाद इस बच्चा को ग्रह कर जाएगा। ठीक है महाराज, आपका जो इधर सुनो।
ये भाग्या पे राजसोड़ी में बीच सीमान पर पड़ गया। हमारा पिता चंदन सिंह ने मर गया है जी। ये तो तवेदारी दिया था कागज हमको। इधर सुनो, मीरन जाओ तू अंदर में। ये बेटा मुझे, ये बच्चा जो अल्लाह है उसे बुला कर दिलाना। पंडित बता रहा है जो बच्चा का बहुत फल मंगा करके एक पंडित का भोजन करवा दो, उनके गला कट जाएगा। ठीक है जो पिताजी सुन मेरे कुमार रहनो लिया। पिताजी ये राज सोनी अच्छा फटवारा हुआ है। हमारा हमने मेरा पिता मर गया, लेकिन एक भाग्या का पेड़ अच्छा इस सीमान में पड़ गया है। अच्छा उस भाग्या का तवेदारी मैंने दिया था काल धर्म को। काल भगू भैया को रख दिया पहाड़ी में। फल है बीच में, हाँ ये सब में जारी बन आगे पीछे गेल रे जुलुआ त्यागार सोधरी या
बहुत खुशहाली का बात है पिताजी। काशीपुर से पंडित जी आकर बताया है क्या कि उस बच्चा का ग्रह लगा हुआ। क्या ग्रह? ग्रह कौन सा ग्रह है पिताजी? सैनिक ग्रह जिसे कहा जाता है। ये सैनिक ग्रह। ये पंडित ने बताया है क्या बताया है? जो तुम्हें भद्या पेड़ से 5 फल तोड़ कर की हाँ कोई साधु का और पंडित का भोजन करवा दो तो उनकी ग्रह कट जाएगा। पिताजी जो फिर भी आप कहते हैं जितने फल है सब में जाल लगा हुआ है, लेकिन ये देगा कैसे हमको? जाओ जाओ तुम जाओ उस बाग में अच्छा 5 फल लेके बेटा रे तुम्हें ले लेना। ठीक है पिताजी मैं चलता हूँ। लौट के तो किया जो कबुआ आजा सोर अरे तो ठीक है पिताजी मैं चलता हूँ। जो 5 भजिया को काल में चलता हूँ 5 मानने के लिए। जो भैया काल झगड़ू है वे भैया काल झगड़ू से मांग लेंगे हम और लेकर जाएंगे जो अपना भाई का है उसको ग्रह करवा देंगे। बगिया के पास
शंकर खान जी, उनके तरफ से पूरे 21 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं। हमारे पार्टी की ओर से धन्यवाद। शंकर खान जी दारू फसल 20 रुपया देने थे दोनों गोलों के मिलान के वास्ते। आइए मिलल छे। हमार पार्टी की ओर से धन्यवाद।